संशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हॉर्मुज में आमने सामने अमेरिकन और ईरानी नेवी है। ईरानी मीडिया ने यूएस डिस्ट्रॉयर का एक वीडियो जो है जारी किया है। दरअसल इस वीडियो में ईरानी नेवी की तरफ से दी जा रही वार्निंग है और अमेरिकी शिप को रास्ता बदलने की चेतावनी दी गई। और ये देखिए तस्वीरें जहां यूएस डिस्ट्रॉयर शिप नजर आ रहा है और दूसरी तरफ ईरानी नेवी ये चेतावनी जारी कर रही है कि अगर आदेश नहीं माना तो हमला किया जाएगा। यूएस डिस्ट्रॉयर को चेतावनी देते हुए ईरानी नेवी के जहाज नजर आए। और देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बातचीत के टेबल पर आने के बाद भी जब सहमति नहीं बनी तो एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया था कि हमला और तेज करेंगे और होर्मुज पर ठीकरा बिठाएंगे, नाका लगाएंगे रास्ते को क्लियर करने के लिए। लेकिन इस बीच जो परिस्थितियां बनी आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें इस वक्त उस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई है जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने नियंत्रण में लेने के प्रयास में ईरान की शिप वहां पहुंची थी। और ईरान कॉन्सुलेट मुंबई के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक बड़ी खबर ट्वीट के माध्यम से मिल रही है जानकारी। ईरान ने कहा कि पर्शियन गल्फ रेड बेस में अपनी उनकी तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स तैयार कर दी गई है। बयान में तंज कसते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा करते रहे हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें समझ आएगा कि कैसे छोटी छोटी तेज नौकाओं का झुंड किसी बड़े जहाज को भी कुछ ही पलों में घेर कर बेबस कर सकता है। अंत में संदेश दिया गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली तस्वीर अभी बाकी है। तो ईरान कॉन्सुलेट का ये वीडियो आया है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप ने फिर बड़ा दावा किया है। दरअसल ट्रंप की तरफ से यह कहा गया कि ईरान ने फिर हमसे संपर्क किया, ईरान समझौते के लिए बेताब है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, ईरानी खुद छोड़ देंगे या हम छीन लेंगे। तो अब ये बड़ा दावा है ट्रंप का ईरान को लेकर। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने फिर से हमसे संपर्क किया है, समझौते के लिए बेताब है ईरान। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने की शर्त पर अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। We've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly, very badly. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. Iran will not have a nuclear weapon, and we're going to get the dust back. We'll get it back either. We'll get it back from them or we'll take it. और इधर होर्मुज की नाकेबंदी पर ट्रंप ने एक बार फिर से सख्त बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। हम किसी को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा तेल है। तो होर्मुज की नाकाबंदी पर ट्रंप ने एक बार फिर से सख्त बयान दिया है और ट्रंप ने कहा है कि ईरान दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। एक तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान बात करना चाहता है, ईरान समझौता करना चाहता है। दूसरी तरफ ट्रंप का ये बयान आया है कि ईरान को दुनिया, एक तरह से अगर देखें तो ब्लैकमेल ईरान दुनिया को कर रहा है, हम किसी को भी ब्लैकमेल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास जरूरत से भी ज्यादा तेल है। और जिस बात का अंशिका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं। एक तरफ उन्होंने अपने डेलीगेट्स को भेजा, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, उनके दामाद कुशनेर और स्टीव विटकॉफ जो उनके खासम खास है, पूरी दुनिया जानती है, ये सभी बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद टॉक्स में शामिल हो रहे हैं। और उधर उसी दौरान जब वो रास्ते में हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं, हम मजबूत स्थिति में हैं, अगर माने तो ठीक नहीं तो ठोक देंगे। इस तरह की जब लैंग्वेजेस यूज हो रही हैं, जब आप एक बातचीत की टेबल पर जा रहे हैं तो आपको अपने बयानों पर नियंत्रण होना चाहिए। आप किसी देश के साथ समझौते की टेबल पर अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप समझौता चाहते हैं। लेकिन इस तरह के बयान जिसका आपने जिक्र करा वो भी काफी डोनाल्ड ट्रंप की मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी असल मानसिकता क्या है, वो चाहते क्या हैं। और इस युद्ध में एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप के समझौते वाली कोई बात नजर नहीं आई। एक तरफ वो बातचीत का
जो दावा करते हैं, पेशकश करते हैं, वो ये कहते हैं कि ईरान की तरफ से पेशकश किया गया, फिर बातचीत के लिए जाते भी हैं, लेकिन उनके बयान इसका विरोधाभास करते हैं। We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And you know, the amazing thing is, we don't, can you believe this? We don't use this trade. We don't need this trade. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. Think of this. Right now we have a blockade. They're doing no business. I didn't like seeing boats come out if they were doing business with Iran, but if they weren't, no boats came out. So now Iran is doing absolutely no business, and we're going to keep it that way very easily. तो लेबनान इजराइल में आज बातचीत होने वाली है। वॉशिंगटन में दोनों ही देशों के बीच शांति वार्ता होगी। दरअसल लेबनान में सीजफायर को लेकर चर्चा होनी है और इस चर्चा में क्या निर्णय लिया जाता है तो देखने का विषय होगा ही। साथ ही इससे पहले भी इजराइल की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि वो हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेगा और हिजबुल्लाह की तरफ से इस पर बयान आया था कि अगर इजराइल के द्वारा हमला किया गया तो हम पूरी तरह से तैयार और तत्पर हैं। ऐसे में अब लेबनान और इजराइल की बातचीत की जो चर्चा चल रही है, अगर ये सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो संभव है कि अमेरिका भी इस बातचीत के बाद कुछ दबाव में आए। और चूंकि ऑफिशियली अगर देखा जाए अंशिका, तो ये जो युद्ध है इजराइल ने शुरू किया था और अमेरिका साथ देने के लिए, साथ आने की मजबूरी बता करके इसमें ईरान पर हमले कर रहा था। लेकिन अगर इजराइल लेबनान के साथ समझौता करता है और फिर ईरान के साथ भी संभव है कि बातचीत बन जाए। इस बीच एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने इजराइल से बातचीत के ऑफर को ठुकरा दिया है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बयान आया है। लेबनान इजराइल के बीच बातचीत को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा, इजराइल से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, हम किसी भी हाल में सरेंडर नहीं करेंगे, हम आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। तो ये जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, और देखिए इस बीच एक बड़ा बयान आ भी गया हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का, जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे बात इजराइल से, तो बिल्कुल भी नहीं। Ways. Either we confront the aggression and this war, or we surrender, because this is what they are asking. They are asking for surrender. We will not surrender. But we will not surrender. Even if we stay to the very last breath, we will fight till the very last breath. They say that they are killing us, we will kill them too. और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का नोएडा से। इस बीच एक बड़ी खबर, नोएडा में हिंसक श्रमिक प्रदर्शन के बाद अब पुलिस ने सख्ती के साथ स्थिति को काबू में कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 83 अलग अलग स्थानों पर करीब 42,000 श्रमिक सड़कों पर उतरे हैं, जिनमें से अब तक 300 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया है। उपद्रव